क्या ऋतिक रोशन की बॉडी नेचुरल है? इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ और एविडेंसेस के साथ बताऊंगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में ये टॉपिक कवर कर चुका हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट वीडियो में टाइम काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से एविडेंसेस और प्रूफ के साथ आपको नहीं बता पाया कि ऋतिक की बॉडी नेचुरल है या नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपने सही तरीके से प्रूफ नहीं किया। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि ऋतिक की बॉडी नेचुरल है या नहीं, तो वीडियो को एंड तक देखो। जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी ऋतिक की नेटी और नॉट की, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या मैं फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके वो वाइटी शॉर्ट देख सकते हैं। ऋतिक रोशन की जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है वो है उनकी वॉर मूवी की, जिसपे काफी सारे लोग डाउट करते हैं कि यहाँ तो पक्का ऋतिक रोशन ने स्टेरॉइड्स ठोके हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा उनकी वॉर मूवी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इसके अलावा उनकी बॉडी एनालाइज करने के लिए हम उनकी डेब्यू मूवी से लास्ट मूवी तक देखेंगे, वॉर तक, कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आए, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ऋतिक रोशन ने अपने थ्रू आउट द करियर या वॉर मूवी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेरॉइड्स का यूज किया है या नहीं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऋतिक के बॉलीवुड डेब्यू 2000 में। अगर यहाँ पर हम ऋतिक की बॉडी देखें तो उनके आर्म्स बाइसेप्स काफी अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी ऋतिक को वर्कआउट करते काफी टाइम हो चुका है, और ऐसा भी नहीं है कि मसल्स कोई बहुत ही हद से ज्यादा है जिससे स्टेरॉइड का डाउट क्रिएट हो। बस इन जनरल अगर हम देखें तो एक डिसेंट नेचुरली अचीवेबल बॉडी है। फिर इसी साल 2000 में एक और मूवी आती है, लेकिन उसमें भी अगर हम ऋतिक की बॉडी देखें, शायद ऋतिक ने थोड़ा सा मसल गेन किया हो, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो बॉडी काफी नेचुरली अचीवेबल लग रही है। लेकिन हाँ, बात वही है कि ऋतिक को यहाँ वर्कआउट करते काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और बॉडी एक नेचुरली अचीवेबल बॉडी लग रही है। और ऋतिक का साइज यहाँ पे इसलिए भी बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि ऋतिक की बॉडी यहाँ पे फुली पम्प्ड है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ऋतिक यहाँ पे पुलअप्स भी कर रहे हैं, और पुलअप्स में अगर आप उनके लैट्स देखें तो काफी अच्छे और बड़े लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बॉडी नेचुरली अचीवेबल है। अब हम आते हैं इसके 2 साल बाद 2003 में। यहाँ पर अगर हम ऋतिक की बॉडी देखें तो ऋतिक की बॉडी वैसी की वैसी है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बस ऋतिक ने अपनी वही 2000 वाली बॉडी को मेंटेन करके रखा है, और मेरे ख्याल में यही ऋतिक की बेसलाइन फिजिक है। अब हम आगे जाते हुए देखेंगे कि ऋतिक की इस बेसलाइन फिजिक में कोई अननेचुरल चेंजेस आते हैं या नहीं। फिर आता है 2006। यहाँ पे अगर हम ऋतिक की बॉडी देखें तो ऋतिक की बॉडी ऑलमोस्ट वैसी की वैसी मेंटेन्ड है। हाँ, हल्का सा अगर साइज लॉस हुआ भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ ऋतिक की बॉडी हल्की सी लीन दिख रही है, लेकिन अगर लीन नहीं भी दिख रही, मेंटेन भी है, तो कोई ऐसा ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है जिससे स्टेरॉइड का डाउट क्रिएट हो। तो यहाँ भी ऋतिक की बॉडी नेचुरल है। फिर आता है 2010। यहाँ पे अगर हम ऋतिक की बॉडी देखें तो ऋतिक ने काफी अच्छा साइज गेन किया है। तो क्या ऋतिक ने यहाँ पे ठोक दी स्टेरॉइड फाइनली? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऋतिक ने साइज तो गेन किया है, लेकिन उनकी बॉडी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, यानी मसल गेन के साथ बॉडी में फैट भी काफी आया है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मसल गेन इतना कोई आया भी नहीं है, उन्होंने हल्का सा फैट गेन किया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी सॉफ्ट लग रही है, और हल्का सा उनका जो बॉडी का साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ भी ऋतिक की बॉडी नेचुरल है। 2011 में अगर हम ऋतिक की बॉडी देखें तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट बल्की वर्जन ऑफ ऋतिक रोशन। लाइक आई हैवंट सीन हिम दैट बल्कियर इन हिज एंटायर करियर। यहाँ पर ऋतिक ने काफी साइज गेन किया है, लेकिन अगर आप उनकी बॉडी देखें तो काफी सॉफ्ट दिख रही है। इनफैक्ट उन्होंने फैट काफी ज्यादा गेन किया है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ऋतिक कोई 9% बॉडी फैट पे फुल मस्कुलर हो चुके हैं। उनका साइज तो आया है, लेकिन उनकी बॉडी काफी सॉफ्ट हो चुकी है। इनफैक्ट फैट काफी नजर आ रहा है उनकी बॉडी में। तो यहाँ भी ऋतिक की बॉडी नेचुरल है। फिर आता है 2013, जहाँ पे ऋतिक ने काफी फैट कट किया है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो फैट कट के साथ ऋतिक ने काफी मसल लॉस भी किया है, जो कि नेचुरल फिनोमेना है बॉडी का। यानी जब आप अपना फैट कट करते हैं तो साथ में आपका मसल भी लॉस होता है। लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि ऋतिक ने मसल मास जो है वो हद से ज्यादा लॉस किया है। मतलब मैं मानता हूं कि जब आप फैट कट करते हैं तो आपका थोड़ा सा मसल डेफिनेटली लॉस होता है। आप कितना भी परफेक्ट डाइट या वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा मसल आपका डेफिनेटली लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे ऋतिक ने हद से ज्यादा मसल लॉस किया है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन एनीवेज यहाँ भी ऋतिक की बॉडी नेचुरल है। फिर आता है 2014। यहाँ पे अगर हम ऋतिक की बॉडी देखें तो ऋतिक की बॉडी वैसी की वैसी है, कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। तो यहाँ भी ऋतिक की बॉडी नेचुरल है। अब हम आते हैं ऋतिक रोशन की द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इन वार मूवी, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ऋतिक रोशन ने वार मूवी के लिए जो 6 मंथ्स में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की है, क्या यह नेचुरल है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉर मूवी की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले उनकी बॉडी कैसी थी। तो यहाँ पे आप उनकी बॉडी देख सकते हैं, उनकी बॉडी कंप्लीटली आउट ऑफ शेप है, काफी सारा फैट है बॉडी में, उनके आर्म जो है वो काफी आउट ऑफ शेप लग रहे हैं, ओवरऑल बॉडी में साइज भी काफी कम हुआ है, और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद की जो अगर हम उनकी पिक देखें तो उनकी बॉडी काफी इंप्रेसिव दिख रही है। अगर आप देखें तो उन्होंने काफी सारा मसल मैस भी गेन किया है, और साथ में उन्होंने अपना फैट भी कट किया है। और यहाँ पे काफी सारे लोगों को डाउट आता है कि यहाँ पे तो पक्का ऋतिक भाई ने स्टेरॉइड्स ठोके हैं, क्योंकि एक तो ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा छोटी है, यानी
लेकिन 6 मंथ्स में इतना बड़ा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप फैट कट करते हैं तो उसके साथ आपका मसल भी लॉस होता है। यहाँ पे अगर बिफोर की पिक हम देखें तो ऋतिक के मसल्स थे ही नहीं, और फिर जब उन्होंने कट किया तो मसल भी गेन हुआ, साथ में उनका फैट भी कम हुआ। अगर ऐसा होता कि वो फैट कट करते और उनके मसल भी साथ में थोड़े से कम हो जाते तो फिर तो यकीन आता कि ये नेचुरल है। यहाँ पे ऋतिक ने फैट भी कम किया है, साथ में उन्होंने मसल भी गेन किया है, और वो भी सिर्फ 6 मंथ्स की ट्रांसफॉर्मेशन में। कुछ लोग कहते हैं कि ये बॉडी रिकम्पोजिशन है, यानी जिसमें आप मसल भी गेन करते हैं और साथ में आपका फैट भी कम होता है। लेकिन अगेन उसमें कुछ लोग कहते हैं कि बॉडी रिकम्पोजिशन इतने छोटे ऐसे यानी 6 मंथ्स में नहीं होता। बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए आपको सालों लग जाते हैं। अगर 6 मंथ्स में इतना अच्छा बॉडी रिकम्पोजिशन होता तो फिर लोग पागलों की तरह बल्क और कट नहीं करते, बल्कि 6 मंथ्स में इस तरह का बॉडी रिकम्पोजिशन करके मसल भी गेन कर लेते और साथ में फैट भी कट कर लेते। बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए आपको सालों लग जाते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सच है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पे जो ऋतिक ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की है वो 100% नेचुरल है। अभी बताता हूँ कैसे। पहले हम कवर करेंगे ऋतिक के मसल मास को, कि ऋतिक ने इतने छोटे से अरसे में 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में इतना सारा मसल मास किस तरह गेन किया। यहाँ पे आप ये तो देख रहे हैं कि ऋतिक ने 6 मंथ में इतना सारा मसल मास गेन किया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ऋतिक अर्ली 2000 से भी पहले से वर्कआउट करते आ रहे हैं, यानी ऋतिक को वर्कआउट करते सालों हो चुके हैं। मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज से वर्कआउट करना स्टार्ट किया और 2 सालों तक कंसिस्टेंटली प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ अच्छी डाइट के साथ आपने अच्छा मसल मास 2 सालों में गेन किया। फिर तीसरे साल आपने वर्कआउट करना छोड़ दिया। जो आपने 2 सालों में मसल गेन किया था, तीसरे साल पे कंप्लीटली आपने 1 साल का गैप लिया जिम में, आप जिम नहीं गए, तो तीसरे साल पे आपने सारा का सारा मसल लॉस किया, या उनमें से कुछ मसल आपने लॉस किया। उसके बाद अगर चौथे साल आप दोबारा से वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, तो जितना मसल आपने पहले 2 सालों में गेन किया था, कि आपको फिर उतना मसल गेन करने के लिए 2 साल लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी है, आप वो मसल ऑलरेडी गेन कर चुके थे। फिर तीसरे साल पे आपने वो मसल सारा लॉस किया। अब जब चौथे साल पे आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे, तो आपको जो 2 सालों में आपने पहले मसल गेन किया था, उतना मसल गेन करने के लिए आपको 2 साल नहीं लगेंगे, बल्कि आपको कम टाइम लगेगा, आपको 6 से 8 लगेंगे। इसे कहते हैं मसल मेमोरी। और यहाँ पे ऋतिक ने मसल मेमोरी का यूज किया है, क्योंकि ऋतिक का आप 6 मंथ का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तो देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ऋतिक अर्ली 2000 से पहले वर्कआउट करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऑलरेडी मसल्स थे बॉडी में, लेकिन मसल लॉस हो चुके थे। तो उस मसल मेमोरी का यूज करके जो इतना सारा ऋतिक ने मसल गेन किया है, वो मसल मेमोरी की वजह से गेन किया है। उन्होंने 6 मंथ में इतना सारा मसल इस वजह से गेन किया है क्योंकि उनको ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग में सालों हो चुके थे, उन्होंने काफी मसल गेन किया था। और जो ऑलरेडी आप मसल गेन करते हैं, वो जब लॉस हो जाता है तो दोबारा गेन करने के लिए आपको सालों नहीं लगते, आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन लगता है। ऋतिक ने मसल गेन तो किया है, लेकिन इतना हद से ज्यादा नहीं किया। अगर आप यहाँ पे ऋतिक की बॉडी देखो जिम की वीडियोस और पिक्स में, तो यहाँ पे एक तो ऋतिक की बॉडी पंप है, दूसरी बात ऋतिक ने कैमरा एंगल काफी अच्छे से यूज किए हैं, तीसरी बात ऋतिक डाउन लाइटिंग में खड़े हैं, जिससे आपके मसल्स और भी ज्यादा प्रोमिनेंट और कट्स और भी ज्यादा विजिबल होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऋतिक रोशन के मसल्स इतने बड़े भी नहीं है जितने इन वीडियोस में लग रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप ऋतिक को वॉर मूवी के इस सीन में देखो तो ऋतिक के आर्म्स काफी बड़े लग रहे हैं, जिससे काफी सारे लोगों को स्टेरॉइड्स का डाउट आता है। लेकिन यहाँ भी ऋतिक के आर्म्स इतने बड़े नहीं है जितने के लग रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर हम इसी के बिहाइंड द सीन्स में चले जाए तो आपको नजर आएगा कि ऋतिक शॉट लेने से पहले अपनी बॉडी को अच्छे से पंप कर रहे हैं, ताकि उनकी बॉडी अपने एक्चुअल साइज से ज्यादा बड़ी लगे। दूसरी बात, यहाँ पे कैमरा एंगल्स और लाइटिंग का भी काफी अच्छा यूज हुआ है, जिससे उनकी बॉडी और भी ज्यादा बड़ी लग रही है। अगर वॉर मूवी के इस बिहाइंड द सीन में हम ऋतिक की बॉडी देखें, स्पेशली उनके आर्म्स और बाइसेप्स, तो वो मुझे कुछ सिमिलर लगते हैं उनकी जो 2003 वाली फिजिक थी उसके कंपैरिजन में। कोई उससे ज्यादा मसल मास गेन नहीं हुआ, जो कि एक और बड़ा प्रूफ है कि यहाँ पे ऋतिक ने मसल मेमोरी का यूज किया है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऋतिक स्टेरॉइड लेते तो शायद ऋतिक का आर्म उससे ज्यादा बड़ा लगता। अब जो सबसे आखिरी कमेंट मुझे काफी ज्यादा आते हैं कि आप कहते हैं कि जब आप फैट कट करते हैं तो आपका मसल भी लॉस होता है। यहाँ पे ऋतिक ने फैट तो कट किया है, लेकिन साथ में मसल भी गेन किया है, ये क्या चक्कर है? देखो, इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अगर हम ऋतिक की बॉडी देखें तो ऋतिक वाज कंप्लीटली आउट ऑफ शेप, और उनकी ये पिक देख के ये लगता है कि ऋतिक यहाँ पे काफी टाइम से वर्कआउट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफी मसल लॉस तो किया है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो उनका काफी फैट भी गेन हुआ है। अगर आप काफी सारा मसल मास गेन करते हैं, उसके बाद वही मसल आप लॉस करते हैं, तो आपके पास एक मसल मेमोरी का बेनिफिट रहता है, जिसकी वजह से अगर आप अपनी डाइट में एक हल्का सा कैलोरिक डेफिसिट बना के और अपनी जो कैलोरिक डेफिसिट डाइट है उसमें आप प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं, तो आपकी बॉडी में मसल भी गेन होता है, क्योंकि आपका एक मसल मेमोरी का बेनिफिट होता है, और साथ में आपका फैट भी कट होता है, विच इज पॉसिबल। तो मुझे यहाँ लगता है कि ऋतिक ने हाई प्रोटीन कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो की है, जिसकी वजह से उनको 6 मंथ्स में इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और जो भी लोग ये कहते हैं कि ऋतिक ने फैट कट किया है तो उनका मसल लॉस क्यों नहीं हुआ, तो ऋतिक का मसल लॉस इस वजह से नहीं हुआ कि ऋतिक की अगर आप बिफोर की पिक देखें तो ऋतिक ने कंप्लीटली जिम वर्कआउट छोड़ दिया था, ऑलरेडी उनके मसल लॉस थे। तो जैसे ही ऋतिक ने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम जाना शुरू किया, वर्कआउट करना स्टार्ट किया, तो जो उनके ऑलरेडी लॉस मसल थे उनको एक स्टिमुलस मिला, और साथ में उनकी मसल मेमोरी थी, उन्होंने हाई प्रोटीन डाइट फॉलो की, जिसकी वजह से उनका मसल गेन 6 मंथ्स में हुआ, और साथ में वो कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका फैट भी कट हुआ। तो जिससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे जो वॉर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो 100% नेचुरल थी। तो द फाइनल वर्डिक्ट इज ऋतिक रोशन की बॉडी 100% नेचुरल है, चाहे वो उनके थ्रू आउट करियर में हो या उनके वॉर मूवी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो। थ्रू आउट हिज करियर फ्रॉम हिज डेब्यू टू हिज लास्ट मूवी, इवन आज भी उनकी बॉडी 100% नेचुरल
नेचुरल है। अगर आप मेरा चैनल विजिट करें और मेरी शॉर्ट वीडियोस देखें तो उसमें मैंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के नेटी और नॉट वीडियोस कवर किए हैं, आप जाके वो देख सकते हैं। उन वीडियोस में जो जो सेलिब्रिटीज़ कवर हुए हैं उनके अलावा अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी की नेटी और नॉट वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे बहुत सारे नेटी और नॉट और फिटनेस रिलेटेड ज़बरदस्त वीडियोस आने